मानव मौलिक रूप से स्वतंत्र है। प्रकृति ने तो उसे मात्र संभावनाएं दी हैं। उसका स्वरूप निर्णीत नहीं है। वह स्वयं का स्वयं ही सृजन करता है। उसकी श्रेष्ठता अथवा निकृष्टता स्वयं उसी के हाथों में है। मानव की यह मौलिक स्वतंत्रता गरिमामय एवं महिमापूर्ण है, किंतु वह चाहे तो इसे दुर्भाग्य भी बना सकता है। और दुख की बात यही है कि ज्यादातर लोगों के लिए यह मौलिक स्वतंत्रता दुर्भाग्य ही सिद्ध होती है, क्योंकि सृजन की क्षमता में विनाश की क्षमता और स्वतंत्रता भी तो छिपी है। ज्यादातर लोग इसी दूसरे विकल्प का ही उपयोग कर बैठते हैं। निर्माण से विनाश हमेशा ही आसान होता है। भला स्वयं को मिटाने से आसान और क्या हो सकता है। स्वविनाश के लिए आत्मसृजन में न लगना ही काफी है। उसके लिए अलग से और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। जो जीवन में ऊपर की ओर नहीं उठ रहा है, वह अनजाने और अनचाहे ही पीछे और नीचे गिरता चला जाता है। एक बार ऐसी ही चर्चा महर्षि रमन की सत्संग सभा में चली थी। इस सत्संग सभा में कुछ लोग कह रहे थे कि मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है, किंतु कुछ का विचार था कि मनुष्य तो पशुओं से भी गया गुजरा है, क्योंकि पशुओं का भी संयम एवं बर्ताव कई बार मनुष्य से अनेकों गुना श्रेष्ठ होता है। सत्संग सभा में महर्षि स्वयं भी उपस्थित थे। दोनों पक्षों ने उनसे अपना निर्णायक मत देने को कहा। महर्षि कहने लगे, देखो, सच यही है कि मनुष्य मृण्मय और चिन्मय का जोड़ है। जो देह का और उसकी वासनाओं का अनुकरण करता है, वह नीचे से नीचे अंधेरों में उतरता जाता है, किंतु जो चिन्मय के अनुसंधान में रत होता है, वह अंततः सच्चिदानंद को पाता और स्वयं भी वही हो जाता है। आत्मीय परिजनों, शांतिकुंज के माध्यम से जन जन तक समाचार पहुंचते हैं। कहाँ क्या हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, और कई प्रकार की गतिविधियों की जानकारी आपको प्रज्ञा विजन पाक्षिक से मिलती है। कुछ लोग लौटते हैं आपके यहाँ क्षेत्रों से, तो उनसे आपको जानकारी मिलती है। अब एक नया अभिनव प्रयोग शांतिकुंज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवीजन के माध्यम से होने जा रहा है। वो ये कि आज घर घर में केबल टीवी है, घर घर में चैनल के माध्यम से लोगों के पास मनोरंजन पहुंच रहा है। जहाँ जहाँ केबल नेटवर्क है, जहाँ जहाँ लोगों ने VHS के माध्यम से अपने टीवी पर लोगों को अच्छी चीज़ें दिखाने की व्यवस्था कर रखी है, गुरुदेव के प्रवचन दिखाने की व्यवस्था कर रखी है, या कभी कभी शांतिकुंज से आने वाले कुछ कार्यक्रमों को दिखाने की व्यवस्था कर रखी है, तो उसमें उन्हें अब नियमित रूप से यदि कुछ व्यवस्था के बारे में उनके मन में कभी चिंतन आता था, तो वो होने जा रहा है। एक वीडियो पत्रिका शांतिकुंज के माध्यम से स्टार्ट होने जा रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से इस माध्यम से हम जन जन तक पहुंच सकेंगे। इसमें हम जो देने का सोच रहे हैं वो ये कि जहाँ जहाँ आपके रचनात्मक प्रयास चल रहे हैं, और उन रचनात्मक प्रयासों के साथ साथ जो आप एक अभिनव प्रयास कर रहे हैं लोगों को साधना के माध्यम से जोड़ने का, अथवा आप कोशिश कर रहे हैं लोगों को जन जन को बताने का कि गायत्री परिवार किस तरह से कार्य कर रहा है, उन सब की छोटी छोटी सी कुछ विहंगम झांकियाँ होंगी, कुछ दृश्य होंगे, कुछ विवरण होंगे, और जागृति के कर्ण नाम से एक स्तंभ होगा। अमृतवाणी के नाम से परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के द्वारा जो तंत्र एक बनाया गया है, और जिस तंत्र के माध्यम से हम इतना कुछ मार्गदर्शन नियमित रूप से पा रहे हैं, वह अमृतवाणी जिसने लाखों व्यक्तियों के जीवन को बदल दिया, वह अमृतवाणी लोग सुन सकेंगे, देख सकेंगे, जान सकेंगे पूरा के पूरा इस में। और न केवल वो, बल्कि वरिष्ठ कार्यकर्ता शांतिकुंज के और हम सब का, हमारा, आपके जी का अमृत चिंतन भी आप लोग इसमें पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसी पावन स्मृतियाँ जो परिजनों के पास है, बड़ी सुरक्षित हैं गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, जिसमें कि गुरुदेव वंदनीय माता जी ने उनके जीवन में कुछ परिवर्तन ला दिया, या वो प्रेम भरे प्रसंग या आत्मीयता भरे प्रसंग जो उनके लिए एक विलक्षण निधि बन गए, धरोहर बन गए, वे भी उसमें दिखाए जाएंगे।
और उस विलक्षण धरोहर के माध्यम से और लोगों को लाभ मिलेगा और प्रेरणा भी मिलेगी। अगर वे चाहेंगे तो उनकी भी रिकॉर्डिंग होगी, आगे चल के उनको भी दिखाया जा सकेगा। रचनात्मक स्तर पे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं शांति कुंज के। सब सूत्री रचनात्मक आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा 10 सूत्री योजना हमारी पहले से चल रही है। शत सूत्री आंदोलन के अंतर्गत हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन और साधना के क्षेत्र में चारों क्रांतियां बड़ी तेजी से गति पकड़ रही हैं। इसमें यदि कोई कार्य हुए हों तो वो भी इसमें दिए जाएंगे और बड़ी तेजी से हम लोग प्रयास करेंगे कि देखते देखते लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। इसके अतिरिक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि जिज्ञासाओं का भी हम समाधान करें। लोग अपनी जिज्ञासाएं भेजते हैं तो लोग अपनी जिज्ञासाएं वहां से वीडियो टेप करके भेज दें। न भेज सकें तो अपने लिख करके भेज दें। हम बैठ के समाधान करेंगे, आपके घर बैठे समाधान आ जाएगा। और वो समाधान यदि आप चाहेंगे कि जनरल लोगों तक पहुंचे तो जनरल जिज्ञासाएं पूछें, जो लोगों की आम जिज्ञासाएं होती हैं। कैसे जुड़ें, क्यों जुड़ें, आखिर साधना क्यों जीवन में जरूरी है, साधना से हम कैसे जीवन को बदल सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें उसमें आएंगी और जिज्ञासाओं के माध्यम से आदमी पूछ सकेगा। इसके अलावा सामयिक मार्गदर्शन, आज के समय में युगानुकूल मार्गदर्शन क्या है, हम कैसे अपने जीवन को बदलें, कैसे अपना मार्गदर्शन पाए। आप अगर कभी गुरुदेव माता जी के साथ रहे होते तो आपने जो मार्गदर्शन पाया होता, वो मार्गदर्शन आप कैसे प्राप्त करें, वो सामयिक मार्गदर्शन हम देने का प्रयास करेंगे। आप शांति कुंज के EMD विभाग से पत्राचार कर सकते हैं, पत्र व्यवहार करके विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। इस पहले संस्करण के माध्यम से आपको वो जानकारी मिलेगी जो आपको बताएगी वीडियो पत्रिका आखिर है क्या। आज का युग विज्ञान का युग है, आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का युग है। और इलेक्ट्रॉनिक युग में घर घर में टीवी है, घर घर में VCR है, और नहीं है तो केबल टीवी के माध्यम से आप केबल वाले से बात करके और केबल के थ्रू इसको दिखा सकते हैं। आधे घंटे का ये मार्गदर्शन हर व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाएगा। इसे बार बार रिपीट भी किया जा सकता है। 15 दिन में 4, 5 बार, 6 बार रिपीट किया जा सकता है और अपने उस क्षेत्र के लोगों को खबर की जा सकती है कि वे सुन सकते हैं, देख सकते हैं और पा सकते हैं। हर एपिसोड में नवीनता होगी, हर एपिसोड में विलक्षणता होगी, हर एपिसोड में विविधता होगी, हर एपिसोड में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, शांति कुंज के करंट समाचार क्या है, गायत्री तपोवन में क्या चल रहा है, हमें अगले दिनों कैसे चलना है, हमारा मार्गदर्शन शांति कुंज के केंद्र के माध्यम से जो होना चाहिए वो कैसे हो, ये सारा का सारा आप लोग यहाँ पा सकेंगे। मुझे पूरी आशा है ये पहली पत्रिका, वीडियो पत्रिका आपको पसंद आएगी। न केवल पसंद आएगी, आपके मिशन के एक रचनात्मक आंदोलन की दृष्टि से प्रयास के लिए की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध होगी। आप सबके भविष्य की उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। विश्व मानव समाज में व्याप्त पीड़ा, पतन और पराभव को दूर करने के लिए समस्त विश्व के करोड़ों लोगों के चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए युग निर्माण मिशन के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का संकल्प लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने सन 1971 में अपने हिमालय प्रवास के उपरांत शांति कुंज को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। शांति कुंज पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती देवी की प्रचंड तप ऊर्जा के संस्कारों से अनुप्राणित है। यह एक आध्यात्मिक सैनिटोरियम है। यहाँ शरीर, मन और अंतःकरण को स्वस्थ समुन्नत बनाने हेतु वातावरण है। साथ ही सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीने हेतु जीवन जीने की कला की युगानुकूल प्रेरणा एवं मार्गदर्शन यहाँ उपलब्ध होता है। वास्तव में सप्त ऋषियों की तपोभूमि पर स्थित शांति कुंज एक आध्यात्मिक ऊर्जा संपन्न युग तीर्थ है। यहाँ गायत्री माता का एक भव्य मंदिर तथा सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं हैं। सन 1926 से जल रहा अखंड दीप है, जिसके सानिध्य में नियमित अखंड जप चलता रहता है। आश्रम में 9 कुंडी यज्ञशाला में अखंड अग्नि जल रही है, जहाँ नित्य नियमित 1000 साधक गायत्री यज्ञ संपन्न करते हैं। सभी प्रकार के संस्कार जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, यहाँ निःशुल्क संपन्न किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के तत्व दर्शन, वसुधैव कुटुंबकम, गायत्री अर्थात सद्ज्ञान और यज्ञ अर्थात सत्कर्म के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने वाला यह जागृत तीर्थ लाखों साधकों का गुरुद्वारा है। अध्यात्म के गूढ़ विवेचनों की सरल व्याख्या कर उन्हें जीवन में कैसे उतारा जाए,
इसका सतत शिक्षण यहाँ के 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्रों में चलता है। साधक यहाँ आते और संकल्पित अनुष्ठान पूरा कर अपना आध्यात्मिक कायाकल्प करके जाते हैं। शांति कुंज के भव्य जड़ी बूटी उद्यान में 300 से भी अधिक प्रकार की दुर्लभ सर्वोपयोगी वनौषधियाँ लगाई गई हैं। एक प्रयोगशाला में समय समय पर इन जड़ी बूटियों की जांच पड़ताल होती रहती है एवं साधना सत्र में भाग ले रहे साधकों को आवश्यकता अनुसार कल्क का सेवन कराया जाता है। शांति कुंज द्वारा आयुर्वेद का पुनर्जीवन कर 50 से अधिक वनौषधियों के चूर्णों एवं क्वाथ को जन जन तक लागत मूल्य पर पहुंचाया जाता है। सभी आगंतुकों की शारीरिक मानसिक जांच पड़ताल निष्णात चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क की जाती है और आहार साधना, जप, ध्यान, प्राणायाम तथा वनौषधि संबंधी परामर्श दिया जाता है। गायत्री महाविद्या की शब्द शक्ति, यज्ञ ऊर्जा एवं ध्यान आदि पर वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु एक आधुनिक ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना यहाँ की गई है। भारतीय अध्यात्म एवं धर्म पर चिर पुरातन से लेकर अब तक लिखा साहित्य इस संस्थान में संकलित किया गया है। यहाँ से अखंड ज्योति नामक हिंदी मासिक एवं युग शक्ति गायत्री गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, तमिल और तेलुगु भाषाओं में प्रकाशित होती है। यहाँ का पत्राचार विभाग भारत एवं विश्व भर में बैठे जिज्ञासुओं और प्रज्ञा परिजनों के दैनंदिन जीवन की उलझनों को सुलझाने का मार्गदर्शन देता है। लोक सेवी का सर्वांगपूर्ण शिक्षण कर धर्मतंत्र से लोकमानस का परिष्कार यहाँ का एक विशिष्ट कार्यक्रम है। 1 माह के सत्रों में भावनाशील कार्यकर्ता नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति का परिपूर्ण शिक्षण वर्ष भर लेते हैं। शिक्षण, निवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। प्रतिदिन यहाँ के विशाल भोजनालय में प्रायः हजारों आगंतुक, श्रद्धालु तथा अनुमति लेकर आए शिक्षार्थी बिना मूल्य भोजन प्रसाद पाते हैं। जन जन में सुसंस्कारिता संवर्धन तथा आस्था संवर्धन हेतु शांति कुंज से प्रज्ञा टोलियाँ देश विदेश में भेजी जाती हैं। स्थान स्थान पर साधना सत्र आयोजित कर ये कार्यकर्ता शांति कुंज की दैवी चेतना का विस्तार जन जन तक करते हैं। ग्राम तीर्थ योजना के अंतर्गत एक एक गांव को स्वावलंबी बनाने और स्थायी विकास का ढांचा खड़ा करने हेतु स्वावलंबी ग्राम्य विकास के 2 प्रशिक्षण सत्र प्रत्येक माह यहाँ चलते हैं। गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत औसत भारतीय स्तर की आजीविका उपार्जन हेतु यहाँ एक स्वावलंबन विद्यालय विनिर्मित है, जिसमें छोटे कुटीर उद्योगों से उपार्जन का निःशुल्क शिक्षण दिया जाता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों को यह नैतिक, बौद्धिक तथा व्यक्तिगत परिष्कार का शिक्षण 5 दिवसीय सत्रों में विद्वान आचार्यों द्वारा दिया जाता है। जन साधारण में उमंग एवं प्रेरणा भरने के लिए यहाँ के आधुनिकतम वीडियो स्टूडियो में नाटक, गीत, एक्शन सॉन्ग तथा छोटी छोटी टेलीफिल्में तैयार की जाती हैं। 600 उच्च शिक्षित कार्यकर्ता यहाँ स्थायी रूप से परिवार सहित निवास करते हैं। गंगा की गोद, हिमालय की छाया में निर्मित शांति कुंज एक ऐसी स्थापना है जहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कृतकृत्य होकर जाता है। लाखों व्यक्तियों ने यहाँ के जीवन साधना कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण सत्रों में सम्मिलित होकर स्वयं का कायाकल्प किया है। जीवन में गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, विनम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, उपयोग न हो तो धन व्यर्थ है, साहस न हो तो हथियार व्यर्थ है, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है, होश न हो तो जोश व्यर्थ है, पर परोपकार न करने वाले का तो जीवन ही व्यर्थ है। इसीलिए शांति कुंज से प्रशिक्षित परिजन न केवल अपने व्यक्तित्व गठन हेतु जागरूक होते हैं, वरन समाज के नव निर्माण में साझेदारी एवं भागीदारी हेतु संकल्पित भी होते हैं। पिछले कुछ दिनों में जन जागरण हेतु शांति कुंज एवं परिजनों के द्वारा देश विदेश में क्या कुछ किया गया, आइए
इसकी जानकारी लेते हैं जागृति के अग्निकण में। नमस्कार। इस वर्ष गायत्री परिवार मिशन के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के जीवन में युग चेतना अवतरण का हीरक जयंती वर्ष मना रहा है। इसके अंतर्गत देश भर में फैली विभिन्न शाखाओं ने अपने सृजनात्मक आंदोलनों को असाधारण गति दी है। प्रकृति की सहज व्यवस्था के अनुकूल होने से गौ केंद्रित जीवन पद्धति और कृषि ही हमारे देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और स्थायी विकास का आधार है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए गायत्री शक्तिपीठ भोपाल पर गौ संवर्धन अभियान को गति देने हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड नई दिल्ली के अध्यक्ष श्री गुमान मल्लोढ़ा इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि थे। मध्य प्रदेश गौ सेवा आयोग के श्री महेंद्र बम ने बताया कि चिकित्सा और कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी गौमूत्र आज 5 रुपए लीटर बिक रहा है, जो दूध अयोग्य गायों के पालन के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है। महान समाज सुधारक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा दी गई दहेज रहित सादगीपूर्ण विवाहों के प्रति प्रबुद्धों में आस्था बढ़ रही है। कोटा के श्री ज्ञानेंद्र विजय वर्गीय के MSc गोल्ड मेडलिस्ट पुत्र चिरंजीव विवेक का पाणी ग्रहण संस्कार चित्तौड़ के कृषि अधिकारी की सुपुत्री तुलसी के साथ बड़े ही सादे समारोह में संपन्न हुआ। विवाह में मात्र 1 रुपए 1 नारियल से तिलक हुआ। नाच गाने और बैंड निकासी जैसी परंपराएं नहीं अपनाई गई। कन्यादान और स्वजनों के उपहार तक नहीं स्वीकारे गए। पिछले दिनों उत्तरांचल में केदारनाथ मार्ग पर भारी भूस्खलन हुआ। इस घटना में 20 जाने गई, कई गांव बेघर हुए तथा 1000 से अधिक यात्री हफ्तों मार्ग में फंसे रहे। सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त शांतिकुंज एकमात्र ऐसी स्वयंसेवी संस्था थी जो इस भीषण त्रासदी में राहत कार्य के लिए पहुंची। प्रथम सूचना मिलने के 3 घंटे के अंदर ही शांतिकुंज का करीब 25 सदस्यीय दल श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी के नेतृत्व में घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। राहत दल अपने साथ लगभग 1000 यात्रियों के लिए भोजन सामग्री, चबैना, मसाले की पूड़ियां, अचार, डबल रोटियां इत्यादि तथा बेघर लोगों के लिए तंबू, क्षतिग्रस्त मकानों के लिए त्रिपाल और चिकित्सा सहायता ले गया था। इस आपदा में राहत दल ने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभावित 8 गांवों का सर्वेक्षण कर जरूरतमंदों को आवश्यक राहत सामग्री प्रदान की। उन्होंने राहत कार्यों के लिए पुलिस, PSC तथा ग्रेफ के जवानों का सहयोग किया। फाटा, धानी, कोट की तल्ली, सौलोदरी आदि कई गांवों के 42 अति प्रभावित परिवारों को आवास के लिए तंबू प्रदान किए गए। यह दल फंसे यात्रियों के लिए प्रज्ञा पेय, चाय तथा ताजे भोजन की व्यवस्था कराता रहा। शांतिकुंज प्रतिनिधि श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने उत्तरांचल के आपदा प्रबंधक मंत्री श्री अजय भट्ट के साथ राहत कार्यों की चर्चा की तथा प्रशासन को अपेक्षित सहयोग किया। लगभग 1 सप्ताह की सेवाओं में राहत सामग्री आपूर्ति का क्रम शांतिकुंज से सतत बना रहा। मिशन द्वारा संचालित व्यसन मुक्ति आंदोलन के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान में महिला जागरण सम्मेलन के साथ गायत्री शक्तिपीठ कनवास ने अपने स्थापना दिवस समारोह में व्यसन मुक्ति रैली का आयोजन किया। शक्तिपीठ परिजनों के अनुसार इस रैली में युग सैनिकों के साथ छात्रों की प्रशंसनीय भूमिका रही। गायत्री शक्तिपीठ वाटिका ने तरह तरह के व्यसन छुड़ाने वाली दवाइयां भी वितरित की। शांतिकुंज प्रतिनिधि ने व्यसन मुक्त सभ्य समाज की स्थापना के लिए गांव वासियों को प्रेरित किया। खलारी रांची में दीप यज्ञ के समय संगीत और व्यसन मुक्ति के संदेश से उत्साहित लगभग 50 युवकों ने मंच के सामने आकर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर नशा त्यागने के संकल्प लिए। सभी गांव वासियों ने एक स्वर में शराब का धंधा बंद कराने का संकल्प लिया। जून जुलाई माह में शांतिकुंज के शिक्षा संकाय द्वारा कई प्रांतों में शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। विशेषज्ञों की एक टोली इनके संचालन के लिए शांतिकुंज से भी रवाना हुई। ग्वालियर का शिक्षण प्रशिक्षण सत्र संभागीय स्तर पर संपन्न हुआ, जिसमें मुरैना, श्योपुर, बड़ौदा, शिवपुरी, ग्वालियर जिलों के 160 से अधिक शिक्षकों, प्राचार्यों एवं व्याख्याताओं ने भाग लिया।
शिविर उद्घाटन समारोह में जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति श्री विनोद प्रकाश सक्सेना उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि गायत्री परिवार द्वारा संस्कृति के प्रति लगाव और राष्ट्रीयता की भावना जगाते हुए देश में धार्मिक एकरूपता लाई जा रही है। शिविर का उद्देश्य था कि शिक्षण को कैसे अधिक प्रभावी और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु अधिक उपयोगी व सार्थक बनाया जाए। मेरठ जिले में खरखौदा ब्लॉक के बिजौली गांव में सहकारिता के आधार पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। जिला मुख्यालय के गायत्री परिवार ने पहल की तो गांव वासी भी अपने ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और बग्घियों के साथ जुट गए। गलियों, नालियों, स्कूल, मंदिर आदि सार्वजनिक स्थलों को एक ही दिन में स्वच्छ बना दिया गया। उस दिन गायत्री परिवार ने बिजौली गांव में निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर 150 लोगों का परीक्षण किया और दवाइयां भी वितरित की। और अब विदेश के समाचार। इस वर्ष अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन और मिशिगन स्टेट के डेट्रॉइट में हुए 2 बड़े कार्यक्रमों से पूरे अमेरिका में भारतीय संस्कृति का जबरदस्त प्रचार हुआ। इसके लिए शांति कुंज से गए 12 परिव्राजकों के मार्गदर्शन में सैकड़ों परिजनों ने 4 महीने में 400 से भी अधिक छोटे बड़े कार्यक्रम संपन्न किए और भारतीय संस्कृति का संदेश धार्मिक संगठनों, प्रवासी भारतीयों तथा धर्मनिष्ठ मूल अमेरिकनों तक पहुंचाया। वॉशिंगटन के विशाल एग्रीकल्चरल फेयर ग्राउंड में 15 से 17 जून के मध्य गायत्री साइंटिफिक एक्सपो 2001 का आयोजन हुआ। सिटी मेयर तथा स्टेट ऑफ मैरीलैंड के गवर्नर ने इन दिनों को गायत्री डेज के रूप में घोषित किया। गायत्री साइंटिफिक एक्सपो 2001 में 151 कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ। हजारों लोगों ने इसमें भागीदारी की। यज्ञ स्थल पर भारत, अमेरिका और ज्ञान के प्रतीक लाल मशाल वाला मिशन का ध्वज मैत्री एवं विश्व एकता का मूक संदेश दे रहा था। कलश यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। वे भारत के सभी प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने प्रतिभाओं को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराया। कार्यक्रम स्थल पर 120 फीट लंबी और 100 फीट चौड़ी भव्य प्रदर्शनी भी लगाई गई। प्रतिदिन प्रातः ग्रीन रूम में योग एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। डॉक्टर पांड्या जी ने हर क्रिया की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। सेमिनारों का क्रम हिल्टन होटल में चला। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने ऑल्टरनेट मेडिसिन, सर्जिकल डिस्कवरी, स्पिरिचुअल हीलिंग तथा साइबरनेट वर्ल्ड और स्पिरिचुअलिटी आदि पर सेमिनारें ली। शांति कुंज प्रतिनिधियों ने मंत्र विज्ञान, यज्ञ एक जीवन शैली एक विज्ञान, प्रोसेस ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट तथा 21वीं सदी में नारी की भूमिका, पावर ऑफ थॉट्स, भगवान और प्रतीक, आर्ट ऑफ लिविंग आदि विषयों पर शांति कुंज के विचार प्रस्तुत किए। शांति कुंज में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने के तुरंत बाद डॉक्टर प्रणव पांड्या जी इटली पहुंचे। इटली का पहला कार्यक्रम कैमोना शहर में हुआ। पंजाब, हरियाणा आदि प्रांतों से आए लगभग 400 परिजन डॉक्टर पांड्या जी को सुनने के लिए उपस्थित थे। डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कहा कि सुदृढ़ ईश्वर विश्वास, आदर्शों के प्रति आस्था और गुरु कार्यों में गहरी लगन सद्गुरु की प्राप्ति को सौभाग्य बनाती है। यह श्रद्धा तभी परिपक्व होती है जब उपासना, साधना, आराधना दैनिक जीवन का अंग बन जाए। दीप यज्ञ के अवसर पर झिलमिलाते दीपों के बीच हरियाणा के बरवाना क्षेत्र से आए श्री मनीराम ने इटली में गायत्री प्रज्ञा केंद्र बनाने का संकल्प लिया। इटली प्रवास का मुख्य कार्यक्रम मिलान नामक शहर में आदर्श हिंदू समिति हॉल में हुआ। इस अवसर पर श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने श्रोताओं को भारतीय संस्कृति की महानता का बोध कराया। उन्होंने कहा कि यह संस्कृति नित्य उपासना, साधना करते हुए आध्यात्मिक जीवन की प्रेरणा देती है। दीप यज्ञ के दिव्य प्रकाश से आयोजन स्थल कौतो हॉल जगमगा उठा। इटली के परिजनों ने इस दिव्य ज्ञानालोक को व्यापक बनाने के संकल्प लिए। कार्यक्रम के बाद सभी ने प्रेरणा प्रवाह की गंगोत्री अपनी गुरु सत्ता की चरण पादुकाओं को नमन वंदन किया। डेट्रॉइट के गायत्री महोत्सव 2001 से प्रेरित होकर वहां का रेडियो सेंटर प्रातः 8 से 9 बजे तक श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव जी के वैज्ञानिक आध्यात्मवाद पर आधारित संदेश प्रसारित कर रहा है। 8 जुलाई को गायत्री ज्ञान मंदिर शिकागो में बाल संस्कार केंद्र का शुभारंभ हुआ।
और इसी के साथ गायत्री परिवार की देश विदेश में चल रही गतिविधियों के समाचार समाप्त हुए। कहते हैं पारस को छू लेने मात्र से लोहा स्वर्ण बन जाता है। उसी तरह सद्गुरु की कृपा दृष्टि की एक किरण मात्र से व्यक्ति की क्षुद्रता गलती चली जाती है और उसके दैवी गुण विकसित होने लगते हैं। ऐसा ही कुछ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की कृपा पात्र हमारे बलिया के परिजन के साथ हुआ। आइए उनकी कहानी उन्हीं के मुख से सुनते हैं सुरभित स्मृतियों में। गुरुदेव के विचारों से अखंड ज्योति शुरू में पढ़ करके मैं प्रभावित हुआ और आता जाता था, लेकिन गुरुदेव के विचारों से ही जुड़ा रहा। अपने आप में अभी उसको मैं उतार नहीं पाया था। उस समय तक मैं पूर्ण रूपेण 5 स्टार ज़िंदगी जिसे कह लीजिए वही जीता था, और जो भी धन पशुओं के अंदर बुराइयां होती थीं वो शायद नख से लेकर सिर तक मेरे अंदर भरा हुआ था। और कुछ बड़े बाप का बेटा और राजनीतिज्ञ और वो होने के अंदर अहंकार वो भी भरा हुआ था। और उसी के वशीभूत होकर के एक दिन बियर पी के गुरुदेव के सामने शाम को पहुंच गया। हमने सोचा कि शायद इसकी गंध तो आएगी नहीं, कुला उला कर लिया, इलायची खा लिया। श्रद्धा तो रहती थी लेकिन अंदर जो बुराई थी वो अभी गई नहीं थी, वैसे ही भरी पड़ी थी। और शायद यही कारण था अहंकार उसका कि गुरुदेव के सामने पहुंच गया और प्रणाम करके झट उनसे काफ़ी दूर हट करके मैं बैठना चाहा कि कोई किसी प्रकार की कोई गंध उनके पास न जाए। लेकिन उनसे कहाँ कुछ छिपने वाला, थोड़ा सा नज़र टेढ़ी किए और देखने के बाद इशारा किए कि जाओ सुबह आना, सुबह जाओ। डर के मारे मैं चला गया, जाके कैलाश होटल में रुका हुआ था, वहाँ जाके सोया। लेकिन शाम को फिर चंडाल चौकड़ी अपनी पहुँच गई और वही विस्की की बोतल, बियर की बोतल और सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई शाम की। लेकिन लाख प्रयास करने के बाद भी उस दिन मैं अपने होंठ के नीचे उसको नहीं कर पाया। जब भी विस्की का पैक मैं अपने मुंह के पास ले जाऊं तो मालूम हो कि मेरे पूरी शरीर के सारे अंदर की चीज़ें बाहर निकल करके और उल्टियां शुरू हो जाएं। 2-3 बार मैं प्रयास किया। इसके बाद हमारे मित्र लोग भी कहे कि नहीं छोड़ दो, जाने तुमको कुछ हो गया है और तुम लोगे तो और पता नहीं क्या हो जाएगा। हमारी हिम्मत ही नहीं थी, मैं नहीं ले पाया, उन लोगों को हटा दिया। रात किसी तरीके से मैं काटा और काटने के बाद सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर के और गुरुदेव के यहाँ फिर पहुँचा, भी सूर्योदय के पूर्व ही। जाके गुरुदेव के चरणों में बैठा तो कहा कहो कैसी तबीयत है, रात ठीक ठाक रहे? और मुस्कराने लगे देख करके। मैं तो समझ गया, तो कहा कि जाओ जाओ, अपने हिस्से की जितनी थी उतनी तूने पी ली, अब तुझे अब चाह करके भी तुम पी नहीं पाएगा। पूर्व जन्म का तुम शापित व्यक्ति था, तेरा तुम शाप से मुक्त हो गया। ये भी वर्ड उनके थे। और जाओ, आज के बाद तुम चाह करके भी नहीं ले पाओगे, जाओ। आज जा रहे हो घर? हमने कहा कि हाँ आज तो जाना है, आज तो आज शाम को चले जाओ। और उसी के बाद से आज तक पीनी तो दूर रही, अगर कोई व्यक्ति वाइन पिए हुए, दारू पिए हुए मेरे अगल बगल से गुजर जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरे रोंगटे खड़े होकर के मुंह में पानी भरना शुरू हो गया। और तब से लेके आज तक मैं उससे इतना दूर, जो मेरे करीब 16 वर्षों तक लगातार, जिसका हमने कभी एक शाम भी नहीं याद आता है कभी नागा गया होगा। और उस दिन के बाद से आज तक शायद उसकी गंध से भी मैं इतना दूर भागता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर कोई रिएक्शन उसका हो जाए। ये तो साक्षात गुरुदेव की कृपा और उन्हीं का अनुदान समझिए। पग पग पर हम लोग पाए हैं, इतने सौभाग्यशाली, उसी को याद करके और बस जी रहे हैं। जिज्ञासा मनुष्य का सहज स्वभाव है। वह अपने चारों ओर उपस्थित वस्तुओं और घट रहे घटनाक्रमों के संदर्भ में क्या, क्यों, कैसे जानना चाहता है। न केवल अपने आसपास के परिकर, वरन स्वयं अपने और अपने जीवन के संदर्भ में भी उसके मन में अनेकों जिज्ञासाएं और प्रश्न उठते रहते हैं। इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अमूमन सभी के जेहन में कभी न कभी, कहीं न कहीं अवश्य उठते हैं। कुछ ऐसे ही प्रश्न और उनके जवाब प्रस्तुत हैं हमारे स्तंभ जिज्ञासा में। अपने इस अंक में हम साधना संबंधी कुछ प्रश्नों, जिज्ञासाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारे इन तमाम प्रश्नों, जिज्ञासाओं का समाधान देने हेतु
हमारे बीच उपस्थित हैं शांति कुंज के वरिष्ठ भाई साहब, पहला प्रश्न जो कई लोग जानना चाहते हैं वह है गायत्री साधना से क्या क्या लाभ हैं। जी, गायत्री साधना का जो सबसे बड़ा लाभ है वो है मनुष्य के व्यक्तित्व का परिष्कार, उसके स्वभाव में सुधार, उसकी कामनाओं का भावना में परिवर्तन। सब कुछ एक साथ नहीं होता। यूँ कह लीजिए कि शुरू में तो हमारी सदिच्छाएं पूरी होने लगती हैं गायत्री साधना से, फिर जो कई ऐसी कामनाएं हैं जो सही नहीं हैं वो हमारे जीवन से तिरोहित होने लगती हैं। फिर उसके बाद हमारी इच्छा शक्ति की वृद्धि होने लगती है, हमारी स्मरण शक्ति में तीव्रता आने लगती है, हमारी श्रद्धा बढ़ने लगती है, हमारा मूल स्वभाव जो हम दूसरों से व्यवहार करते हैं वो बदलने लगता है, हम मधुरता से व्यवहार करने लगते हैं, हम समय का पालन करने लगते हैं। यानी जो कुछ भी मनुष्य का जो शुभ है उसके भीतर वो जागृत होने लगता है। यूँ कह सकते हैं कि गायत्री की साधना से हमारे में आए परिवर्तन से हमारा जीवन जो परिवर्तित होता है उसके कारण फिर सब लोग हमसे प्रेम करने लगते हैं, सब लोग हमसे अच्छा बर्ताव करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो लोग ये कहेंगे ये दूसरा बदला हुआ आदमी है, ये पहला वाला आदमी नहीं है। साधना का प्रभाव शुरू से लेकर आखिरी तक होता तो जीवन में ही है। जीवन जब अच्छा हो जाता है तो फिर सब कुछ श्रेष्ठ और शुभ होने लगता है। ऐसे कहें कि तो श्रद्धा में उभार, हमारी मान्यताओं का दुरुस्त होना, विचारणाओं का ठीक होना, इच्छा शक्ति में वृद्धि आदि आदि, ये सब लाभ गायत्री साधना से होते हैं। साधना और सद्गुरु का आपस में घनिष्ठ संबंध माना जाता है, तो साधना में सद्गुरु की आवश्यकता क्यों है? साधना एक मार्ग को यात्रा करके पूरी करने जैसा है, या यूँ कह लीजिए तैरने जैसा है पानी में। दोनों में ही हमको किसी मार्गदर्शक की जिस तरह आवश्यकता पड़ती है उसी तरह साधना में भी एक मार्गदर्शक की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, उसको कोई ले चले वो देकर सहारा देकर, तो आँख वाला होना ज़रूरी है। ठीक उसी तरह कोई ऐसा गुरु जो उस मार्ग पर चल चुका हो, जो सारे अड़चनों को जानता हो, आने वाले सत्परिणामों को जानता हो, मनुष्य के मन को जानता हो, वो भली भांति इस गायत्री साधना में किसी को मार्गदर्शन दे सकेगा। सद्गुरु शब्द तो इसलिए लगा है कि जो श्रेष्ठ मार्ग पर सच्चाई की तरफ, सत्य की तरफ किसी को ले जाए तो वो सद्गुरु है। इस गायत्री साधना में भी सद्गुरु की परम आवश्यकता है। जो व्यक्ति गायत्री साधना कर चुका हो, उस मार्ग को देख चुका हो, उसमें कैसे कैसे परिवर्तन साधक पे आते हैं, क्या कुछ छोड़ना पड़ता है, किस तरह मनुष्य को अपनी क्षुद्रता को छोड़ देना पड़ता है, ये सब को यदि ठीक ठीक कोई जानता हो तभी साधक के लिए उन्नति संभव है। इसलिए इसकी परम आवश्यकता बताई गई है। यदि कोई व्यक्ति गायत्री साधना करना चाहता है तो उसको किसी ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो गायत्री का सिद्ध हो, गायत्री की साधना में परिपक्व हो चुका हो और वो रास्ता बता सके। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उपासना में मन नहीं लगता, मन इधर उधर भागता है, तो मन को एकाग्र करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? वास्तविकता तो ये है कि हर व्यक्ति का मन प्रारंभ में तो एक जैसा ही होता है। प्रारब्धवश या पूर्व जन्म के कर्मों से मन पहले ही सिद्ध हो चुका हो तो बात अलग है। जैसे किसी नए नए बैल को हम खेती में लगाते हैं तो जिस तरह बैल का मन जुतने के लिए नहीं होता, उसी तरह मन को एक जिसका अभ्यास नहीं है ऐसे किसी भी कार्य में लगाएंगे तो मन तो दूर भागेगा। लेकिन मन को एकाग्र करने का उपाय है कि जिसके प्रति हम मन को लगा रहे हैं उसकी गरिमा को बताया जाए, उस साधक को उसकी महिमा उसको बताया जाए किसी तरह, तो उससे हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा, प्रेम, आकर्षण यदि पैदा हो जाता है तो फिर मन इधर उधर नहीं भागता। जैसे बच्चों को अमुक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, अमुक ने कब वो जीती रेस, ये सब बच्चों को ज़्यादा रटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उनको उस चीज़ से बड़ा प्रेम और आकर्षण होता है। इसी तरह जिस चीज़ के प्रति अनुराग हो जाएगा, जिस चीज़ के प्रति प्रेम हो जाएगा तो फिर मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तो मूल बात है, यदि हमें एकाग्रता सिद्ध करनी है तो उस साधना के प्रति, उसके महत्व के प्रति हमारे मन में वो पहले से ही उत्तर आ जाए। हम हमारे मन में उस देवी के प्रति, उस जगन माता के प्रति प्रेम हो जाए कि उसे पाना है, उसकी कृपा को पाना है, हम में जो कमियां हैं, हमारे जो दोष हैं उसको दूर होना ही है।
तो फिर हमारी एकाग्रता जल्दी सधेगी। देखा जाता है कि साधना में अपेक्षित परिणाम आने में समय लगता है, तब तक साधना में धैर्य और उत्साह बनाए रखने के लिए क्या किया जाए? यदि धैर्य और उत्साह बना के रखना है तो पहले के पूर्व साधकों के अनुभव पर भरोसा करना पड़ता है। हमारे परम पूज्य गुरुदेव अथवा जो भी बड़े बड़े गायत्री साधक हुए हैं, उनका कहना है कि आज तक संसार में किसी की भी गायत्री साधना निष्फल नहीं हुई है। कभी कभी देर इसलिए लगती है कि गायत्री साधना का बहुत सा हिस्सा हमारे दोषों के परिमार्जन में खर्च हो जाता है। यदि हमारे दोषों का पिटारा बहुत बड़ा रहेगा तो उसको मांजने में भी ज़्यादा समय लगने वाला है। लेकिन यह विश्वास लेके चलना पड़ेगा कि अभी तक किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं हुई है तो मेरी भी नहीं होगी। दूसरों को माता ने आश्रय दिया है तो मुझे भी आश्रय मिलेगा। ये विश्वास बहुत बड़ा संबल है। भगवान पर विश्वास, उस जगन माता पर विश्वास, अपनी उस साधना पर विश्वास ही करना पड़ेगा कि विश्वास का फल मिलता है और कोई ऐसा उपाय नहीं हो सकता। हाँ, इसमें ज़रूर अपने गुरु का सहारा, उनके साहित्य का वाचन अथवा इसी साधना में जो लोग आगे बढ़े हुए हैं और उनसे मार्गदर्शन यदि लिया जा सके तो वही धैर्य और उत्साह को बनाए रख सकेगा। कहते हैं कि इस मार्ग पर उतने उत्साह या उतने धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। संतों ने ऐसा कहा है, जैसा कोई व्यक्ति समुद्र को अपने हाथों के अंजलियों से उलीच करके खाली कर दे तो जितने धैर्य की ज़रूरत पड़ेगी, तो ऐसा संतों ने कहा है कि भगवान की प्राप्ति या अंतिम साक्षात्कार या सर्वोच्च पद की प्राप्ति जो इस मार्ग में आते हैं उसके लिए तो उतने धैर्य की ज़रूरत है। परंतु सवाल है कि गायत्री साधना कोई व्यक्ति किस लिए कर रहा है। यदि बहुत बड़ा लक्ष्य है तब तो उतने धैर्य की ज़रूरत है, और मान लो बहुत छोटे छोटे लक्ष्य के लिए कर रहा हो तो संभवतः वो जल्दी प्राप्त भी हो जाएंगी। पर विश्वास रखना होगा कि उसकी साधना निष्फल नहीं जाएगी। हमारी साधना ठीक प्रकार से चल रही है, इसका मूल्यांकन हम कैसे कर सकते हैं? क्या हमें हमारे भीतर कुछ परिवर्तन दिखाई देंगे? साधना में प्रगति हमारी हो रही है तो वही है कि कामना का भावना में परिवर्तन, लघुता का महानता में परिवर्तन, हमारी भावना ही भावना यदि हमारे हृदय में बढ़ने लगे और जो कोई इच्छाएं हैं वो हमारे जीवन से तिरोहित होने लगें, हम श्रेष्ठ ही सोचें, ऊंचा ही सोचें और अच्छा कुछ करने में हमें हमेशा एक उत्साह बना रहे, श्रेष्ठता के प्रति प्यार हमारे हृदय में बढ़ता ही जाए। यही सब ऐसे मानदंड हैं जिससे कहा जा सकता है कि साधना हमारे जीवन में प्रतिफलित हो रही है, हम उन्नति कर रहे हैं। भाई साहब, अंतिम प्रश्न कि इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, इतनी व्यस्त ज़िंदगी में व्यक्ति यदि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहता है तो उसका क्या स्वरूप है? इस आपाधापी वाली ज़िंदगी में भी व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। कुछ लोगों ने इसको इतना कठिन बना दिया है कि हर आदमी तो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, वो तो कहाँ का नारकी, ऐसा है वैसा है। या कुछ लोगों ने इसको इतना भ्रामक बना दिया अध्यात्म को कि बस कुछ भी करते रहो, एक बार राम का नाम ले लो। तो दोनों ही बातें, दोनों ही अतिवाद हैं। वास्तव में जीवन में जिस तरह सच्चा बनना सरल है उसी तरह आध्यात्मिक होना भी सरल है। बस उसको अपने जीवन में कुछ हेरफेर करना पड़ेगा। जैसे वो उपासना करे, वो अपने जीवन का शोधन करने के लिए कुछ न कुछ अपने ऊपर वो करे, कुछ नियम अपने लिए बनाए और उस पर चले, और फिर अपनी जो कुछ उसको भगवान ने दिया है उसको लोक मंगल में कहीं न कहीं लगाए। बस ये तीन छोटे से सूत्र हैं। एक बार गुरुदेव ने गायत्री की त्रिसंध्या के बारे में बोलते हुए कभी कहा था कि आज के जीवन में 3 बार कब जप करेगा बेटा? एक बार सवेरे जप कर ले तो कर ले, दोपहर को तो किसी समय वो लोहा कूटता रहता होगा अथवा गाड़ी चलाता होगा या कोई बाज़ार में कोई चीज़ तोल रहा होगा, तो त्रिसंध्या कैसे करेगा गायत्री की? या जब शाम को जब सूर्यास्त होता रहता है उस समय तो किसी गाड़ी पर बैठ करके आता रहता होगा, स्कूटर चला रहा होगा, तो फिर गायत्री का जप कैसे करेगा? तो गुरुदेव ने एक वो बताया कि ठीक है, जब तो वो जब जिस समय करे सवेरे कर ले, लेकिन 3 प्रकार का चिंतन करे तो गायत्री की त्रिसंध्या की कमी पूरी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो व्यक्ति ये चिंतन करे, जब सुबह सो के उठते ही पालथी मारकर अपने बिस्तर पे ही बैठ के चिंतन कर ले। उसको ये सोचना है
कि भगवान ने, इस जगन माता ने उसको कितना कुछ दिया हुआ है। जो दिया हुआ है वो भी इतना महत्वपूर्ण है कि उसको कृतज्ञ भाव से हम उसे याद करें और उस माता को या उस परम सत्ता को धन्यवाद दें, याद करें पूरे हृदय से। दोपहर को जब भी समय मिले, चाहे कुर्सी में ही थोड़ी देर बैठकर, गाड़ी चलाते हुए नहीं, लेकिन जहाँ भी थोड़ा सा अवसर 5 से लेकर 7 मिनट तक निकाला जा सकता है, जब ये सोचना है कि उस माता से जो कुछ हमें मिला, हमें इंद्रियों की शक्ति, विचार की शक्ति, साधनों की शक्ति, समय की शक्ति आदि शक्तियाँ जो मिली हुई हैं, दोपहर तक सब चीज़ें लगभग स्पष्ट हो जाती हैं कि वो स्वार्थ में कितनी लगीं और कितनी बचीं। तो ये सोचना है कि इसको हमने अपने काम में कितना लगा लिया, अपने स्वार्थ में, और कुछ बचाया। ये दोपहर की एक प्रकार से संध्या होगी। शाम को चाहे लोकल ट्रेन में बैठ के आ रहे हों तो चुपचाप आंख बंद करके, अथवा घर पहुंच के जब भी समय निकाल के ये सोचना है कि जो कुछ शक्तियां हमने बचाई थीं अपने स्वार्थ से, उसमें से माता के काम में कितनी लगीं। कोई न कोई उनका काम हुआ, कोई लोक मंगल का काम उससे बन पड़ा, क्या वो शक्तियां इस तरफ लग सकीं। ये छोटे से सूत्र हैं, यदि आदमी इसी पे ही चलने लगे तो उसका जीवन निश्चित रूप से आध्यात्मिक बनता जाएगा। वास्तव में अध्यात्म का अर्थ है, और कुछ अर्थ नहीं, इसका एक अर्थ है आत्मा के शासन में, अथवा आत्मा को सर्वोपरि मान करके जीवन जीने की शैली को हम आध्यात्मिक जीवन कहते हैं। शरीर बड़ा नहीं है, या सांसारिक वस्तुएं जो नश्वर हैं वो बड़ी नहीं है, बड़ी है वो चीज़ें जो अनश्वर हैं। जैसे आत्मा है हमारा, ईश्वर है, दीन है, ईमान है, धर्म है, इनको बड़ा, और इनको बड़ा मान करके इनके शासन में हम जब जीवन जीने की सोचते हैं तो ये आध्यात्मिक जीवन है। तो ये सब जो गुरुदेव के द्वारा दिए हुए सूत्र हैं, उनको यदि इस्तेमाल किया जा सके, जैसे एक सूत्र और है छोटा सा, याद रह सकता है, जो साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा, इन चारों चीज़ों को अपने जीवन में समावेश कर लिया जाए, चारों के लिए समय निकाला जाए। साधना जरूर की जाए, भगवान को हृदय से जरूर धन्यवाद दिया जाए, प्रार्थना की जाए। उसी तरह अपने जीवन में संयम का समावेश किया जाए, अपने पर अंकुश लगाया जाए, अपने दोषों का परिमार्जन किया जाए। उसी तरह श्रेष्ठ विचारों की संगति प्राप्त करने के लिए, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति प्राप्त करने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ पढ़ा जाए या अच्छे लोगों के बीच में बैठा जाए, ज़रूर दिन में रोज़। और इसी तरह अंत में सेवा ज़रूर की जाए, निस्वार्थ। कुछ मुझे मिला है जो दूसरों के पास नहीं है, तो वो ज़रूर सेवा करने के लिए मिला है। किसी को भगवान ने अकल दी है, किसी को पैसा दिया है, किसी को हुनर दिया है, किसी को पसीना दिया है, ज़रूर हमको जो मिला है वो हमारे उपभोग से ज़्यादा है। वो जो ज़्यादा है उसको सेवा में लगना चाहिए, सो लोक मंगल में लगना चाहिए। यदि इस तरह से हर व्यक्ति चलने लग जाए तो ये समय बदल जाएगा, ये पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। असल में लोग खराब समय इसलिए कहते हैं कि अधिकांश लोग बहुत बेकार के कामों में, या यूँ कह लीजिए खराब कामों में अपना अधिकांश समय लगाते रहते हैं। यदि इसी को उलट दिया जाए, अधिकांश लोग अच्छे कामों में अपना अधिकांश समय लगाने लग जाएं, तो ये दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि दुनिया का परिवर्तन, युग परिवर्तन और कुछ नहीं, प्रवाह के परिवर्तन को हम कहते हैं। ये प्रवाह बदल जाएगा तो दुनिया बदल जाएगी। भाई साहब, आपने हमारी बहुत सी जिज्ञासाओं का समाधान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हमारे अगले स्तंभ संस्कृति दर्शन में हम आपका परिचय करा रहे हैं चराचर जगत की क्रिया शक्ति कुंडलिनी से। कुंडलिनी जड़ और चेतन को परस्पर बांधे रहने वाली सूत्र श्रृंखला है। प्रकारांतर से ये प्राण प्रवाह है जो व्यष्टि और समष्टि की सभी हलचलों का संचालन करती है। नर और नारी अपनी जगह पर अपनी स्थिति में समर्थ होते हुए भी अपूर्ण है। इन दोनों को समीप लाने और घनिष्ठ बनाने में एक अविज्ञात चुंबकीय शक्ति काम करती है। इसे कुंडलिनी की एक चिनगारी कह सकते हैं। प्रकृति और पुरुष को घनिष्ठ बनाकर उनसे सृष्टि संचार की विभिन्न हलचलों का सरंजाम खड़ा करा लेना इसी ब्रह्मांड व्यापी कुंडलिनी का काम है। व्यक्ति सत्ता में भी काया और चेतना की घनिष्ठता बनाए रखना, शरीर में लिप्सा, मन में ललक और अंतःकरण में भावनाएं उभारना इसी कुंडलिनी महाशक्ति का काम है। जीव की समस्त हलचलें आकांक्षा, विचारणा और सक्रियता के रूप में सामने आती हैं।
इनका सृजन उत्पादन कुंडलिनी ही करती है, अन्यथा जड़ पंच तत्वों में पुलकन कहाँ? निर्लिप्त आत्मा में उद्विग्न आतुरता कैसी? मेरुदंड शरीर की आधारशिला है। इस पोले मेरुदंड में शरीर विज्ञान के अनुसार अनेक नाड़ियां हैं जो विविध कार्यों में नियोजित रहती हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार इनमें प्रमुख 3 नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा पिंगला की 2 धाराएं मिलकर सुषुम्ना की सृष्टि करती हैं। सुषुम्ना नाड़ी के अंतर्गत भी 3 अत्यंत सूक्ष्म धाराएं प्रवाहित होती हैं, जिन्हें वज्रा, चित्रणे और ब्रह्म नाड़ी कहते हैं। ये ब्रह्म नाड़ी मेरुदंड के निचले भाग में अवस्थित मूलाधार चक्र के एक काले वर्ण के षटकोण वाले परमाणु से लिपटकर बंध जाती है। षटकोण परमाणु को योगिक ग्रंथों में कूर्म कहा गया है। कूर्म में ब्रह्मनाड़ी के गुंथन को आध्यात्मिक भाषा में कुंडलिनी कहते हैं। मेरुदंड के आधार से लेकर मस्तिष्क तक ब्रह्मनाड़ी से प्राण प्रवाह के मध्य 6 चक्र स्थित हैं, जिन्हें क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क में प्रविष्ट होने पर यह नाड़ी हजारों रश्मियों में बिखर जाती है, जिन्हें सहस्रार की संख्या दी गई है। मूलाधार चक्र से प्राण का प्रवाह कुंडलिनी की सामान्य सुषुप्तावस्था में जीवन के लिए आवश्यक प्राण विद्युत प्रदान करता है। साधना द्वारा इसका ऊर्ध्वगमन होता है। इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। विभिन्न चक्रों में जागृत कुंडलिनी की शक्ति क्रमशः जीवनी शक्ति, योगाग्नि, अंतः ऊर्जा, ब्रह्म ज्योति के रूप में क्रमिक विकास का परिचय देती है एवं साधक को आत्म साक्षात्कार के मार्ग में उच्च शिखर तक पहुंचाती है। कुंडलिनी जागरण की कई साधनाएं हैं। सर्वाधिक प्रभावशाली रूप में विभिन्न योग मुद्राओं और प्राणायाम के साथ मूलाधार चक्र में गायत्री की देवता सविता अर्थात प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य के तेज का ध्यान किया जा सकता है।